हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। आज हम अलंकार प्रकरण के अंतर्गत अर्थालंकार के अंतर्गत भ्रांतिमान और संदेह अलंकार का अध्ययन करेंगे। किस अलंकार का अध्ययन करेंगे? भ्रांतिमान और संदेह अलंकार का अध्ययन करेंगे। भ्रांतिमान अलंकार जहाँ पर किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो जाने के कारण, अत्यंत समानता के कारण दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाने पर उसे दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होते हैं। कि जहां पर अत्यंत समानता के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाने के कारण उसे दूसरी वस्तु मान लिया जाए, उसका निश्चय हो जाए यह दूसरी वस्तु है, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। बिल विचारी प्रवीसन लग्यो नाग सूंड में व्याल, ताहुकारी उख भ्रम लियो उठाए उतार। बिल विचारी प्रवीसन लग्यो नाग सूंड में व्याल, ताहुकारी उख भ्रम लियो उठाए उतार। इस प्रस्तुत उदाहरण में बिल विचारी, बिल समझ करके, प्रवेशन माने घुसने लगा, लग्यो माने लगा, कि बिल सोच करके, बिल समझ करके नाग जो है उसमें घुसने लगा। किसमें? सूंड में व्याल। हाथी की सूंड को बिल समझ करके नाग उसमें घुसने लगा। ताहुकारी उख भ्रम लियो उठाता, और हाथी ने भी उस नाग को काला गन्ना समझ करके तुरंत उठा लिया। अर्थात यहाँ पर इस प्रस्तुत उदाहरण में नाग की सूंड को बिल समझ लेना और उसमें घुस जाना, और काले नाग को गन्ना समझ लेना के कारण यहाँ पर भ्रांति मान लेकर कि वास्तव में वह गन्ना था, लेकिन उसे सर्प समझ लिया, और नाग की और हाथी की सूंड को बिल समझ करके नाग उसमें घुसने लगा। इसलिए यहाँ पर बिल को, हाथी की सूंड को बिल समझ लेना और नाग को गन्ना समझ लेने के कारण भ्रांतिमान अलंकार है। अन्य एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। पेशी समझ माणिक्य को, पेशी समझ माणिक्य को वह विहग देखो ले चला। विहग माने पक्षी, पेशी माने मांसपेशी। कि लाल मणि को मांस की पेशी समझ करके पक्षी देखो से उठाकर चला गया। तो यहाँ पर लाल मणि में मांस का भ्रम हो जाने के कारण, उसको मांस समझ लेने के कारण यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार। तो हमने इस उदाहरण के द्वारा, इन उदाहरणों से समझा कि जहाँ पर एक वस्तु में समानता के कारण एक किसी वस्तु को अन्य वस्तु समझ लिया जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। संदेह अलंकार जहां पर समानता के कारण किसी वस्तु को अन्य वस्तु का संदेह हो जाए, लेकिन अंत तक निश्चय न हो पाए कि यह वस्तु वह है या अन्य वस्तु है। कि जहां पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का संदेह हो जाए और अंत तक निश्चय न हो पाए कि वह यही वस्तु है या अन्य वस्तु है, वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे रस्सी को देख करके रस्सी है या सांप है, अंत तक निर्णय न हो पाए कि वह रस्सी है या सांप है, उसमें संदेह बना रहे, वहां पर संदेह अलंकार। इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। साड़ी और नारी में अंत तक संदेह बना रहता है कि साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है। अंत तक इसमें निश्चय न हो पाने के कारण, अंत तक संदेह बना रहने के कारण यहाँ पर संदेह अलंकार। स्वाति घटा गया रात्रि मुक्ति पानी सो पूरी, किंतु आवती मुक्ति शुभ्र आभा रुचि। जहाँ पर
कींधो शब्द का प्रयोग होता है। जिन कविता पंक्तियों में वहां भी संदेह अलंकार होता है। यहाँ पर स्वाति घटा कि स्वाति घटा जो है गहराती हुई मोतियों से भर करके नीचे की ओर आ रही है। वो ऐसी लग रही है कि मानो कोई शुभ आभा, श्वेत आभा नीचे की ओर आ रही हो। तो यहाँ पर स्वाति घटा में या ऐसा लग रहा कि नीचे की ओर श्वेत आभा आ रही हो। तो स्वाति घटा आ रही है या श्वेत चमक, यहाँ पर स्वाति घटा में शुभ आभा का संदेह बना हुआ है। दोनों में निश्चय नहीं हो पा रहा कि दोनों में से कि स्वाति घटा नीचे की ओर मोतियों से भरकर आ रही है या शुभ आभा कोई नीचे की ओर आ रही है। तो अतः यहाँ स्वाति घटा में शुभ आभा का संदेह बना हुआ है, अंत तक निश्चय नहीं हो पाता है। इस कारण से निश्चय न हो पाने के कारण यहाँ पर संदेह अलंकार है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाढ़ी का समझकर भांति से, सहसा हुआ सुख मोहन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो यहाँ पर भी होठ की लालिमा पड़ने के कारण मोती को अनार का दाना समझता है एक अन्य, समझ करके कि अन्य दूसरा तोता कौन है, इस प्रकार से यह समझता है एक तोता। तो जहाँ पर किसी वस्तु में अन्य वस्तु का संदेह अंत तक बना रहे लेकिन निश्चय न हो पाए, वहां संदेह अलंकार होता है। जहाँ किसी वस्तु को अत्यंत समानता के कारण भ्रमवश दूसरी वस्तु मान ही लिया जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो आज हमने संदेह और भ्रांतिमान का अध्ययन किया। आगे के वीडियो में हम छंद प्रकरण प्रारंभ करें।